नमस्कार, जी की बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट पेपर फर्स्ट एबीएस के टॉपिक लेकर आए हैं जो 28-29 की शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। यह वीडियो आने वाले पेपरों के लिए लाभदायक होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त हो सके। तो यह है स्लॉथ। स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाले जीव है, परंतु भालू है नहीं। यह पेड़ों पर उल्टी लटक कर 17 घंटे मस्ती से सोता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह एक शाकाहारी जीव है। यह सप्ताह में एक दिन शौचालय के लिए नीचे उतरता है। यह अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, अर्थात एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। स्लॉथ विश्व में मध्य अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये हाथी है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी करती है। एक समूह में लगभग 10 से 12 हाथी रहते हैं। हाथी का नर बच्चा 14-15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। वह कान के द्वारा सुनने के साथ साथ हवा करने का भी कार्य करता है। हाथी काले रंग का होता है, इसलिए उसे गर्मी अधिक लगती है। हाथी गंदे पानी में या कीचड़ में खेलना पसंद करता है। हाथी का गर्भधारण काल 22 माह का होता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। हाथी एक दिन में लगभग 1 कुंटल पत्तियां या झाड़ियां खा जाता है। हाथी के बच्चे का वजन लगभग 3 माह 200 किलोग्राम अर्थात 2 कुंटल का होता है। हाथी की औसत उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। हाथी सबसे कम सोने वाला जानवर है, लगभग 2 से 4 घंटे सोता है। बाघ, यह बाघ है। बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियां पाई जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व बाघिनी करती है। बाघ के नर बच्चे अपने समूह को 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं। बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने की सरसराहट के अंतर को दूर से ही भांप लेता है। बाघ की मूंछें लंबी होती हैं और यह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं। बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। जैसे ही कोई दूसरा बाघ दूसरे बाघ के समूह में प्रवेश करता है, उसे दूसरे की मूत्र की गंध से पता चल जाता है। बाघ विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालता है। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ का बच्चा लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। बाघ एक मांसाहारी जीव है। शेर, ये शेर है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर भूरे रंग का जीव है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर का अंकन है। शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। शेर के नर बच्चे 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। शेर की भी अंधेरे में देखने की शक्ति तेज होती है, मनुष्य से 6 गुना लगभग। शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। शेर को भी मूंछों के माध्यम से दिशा का ज्ञान हो जाता है। शेर का बच्चा जन्म के समय 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। ये डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान एवं विवेकशील जीव है और बहुत जल्दी ही मानव से दोस्ती कर लेती है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती है और आपस में बातें भी करती है। अंधीय जीव है। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन को ही घोषित किया गया है। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन गंगा नदी में इलाहाबाद पटना के मध्य पाई जाती हैं। सांप, भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। कोबरा,
दुबैया, करैत, और अफाई। तो ये 4 जहरीले सांप हैं। सांप के काटने की दवा सीरम के सांप जहर से बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं, निगलता है। सांपों को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जाने जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप तोहफे के रूप में देते हैं। नांग एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव अजगर होता है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाता है। केंचुआ, केंचुआ वर्मी कल्चर, ये केंचुआ है। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है और मिट्टी में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ जाता है जिस कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। नीली व्हेल, यह व्हेल मछली है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव नीली व्हेल है। नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है। यह फेफड़ों से सांस लेती है। नीली व्हेल सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ये मकड़ी है। मकड़ी के 8 पैर होते हैं इसलिए इसे कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। मादा मकड़ी नर मकड़ी को मैथुनोपरांत मार डालती है। मकड़ी को एक सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। सामाजिक कीट के उदाहरण दीमक, मधुमक्खी और चींटी है। तो ये सब रेशम का कीड़ा सेरिकल्चर, यह रेशम के कीड़े हैं। ये प्यूपा है रेशम के। रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। नर रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर रहते हुए भी पहचान जाता है। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। रेशम 4 प्रकार के होते हैं: टसर, मूंगा, एरी और कोसा। भारत के प्रमुख रेशम क्षेत्र असम, बनारस और पोचमपल्ली यानी तेलंगाना है। तो इन टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़ के जाएं क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये है चील, गिद्ध और बाज। यह पक्षी मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी से किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। यह पक्षी पेड़ वृक्ष पर सबसे ऊपर घोंसला बनाता है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। ये मधुमक्खी पालन इस तरह से होती है। मधुमक्खी पालन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। लीची के फूल मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लीची के फूल फरवरी माह में आते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सही समय अक्टूबर से दिसंबर होता है क्योंकि रानी मक्खी इसी समय अंडे देती हैं। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स, चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। बॉक्स में एक रानी मक्खी तथा अन्य श्रमिक मक्खी तथा कुछ नर मक्खी होती हैं। नर मक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। श्रमिक मक्खी शहद लाने का काम करती हैं। मक्खी को जैसे ही परागरस प्राप्त होता है तो वह नृत्य करती हैं अपने साथियों को बुलाने के लिए। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। चींटी सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलते हैं। चींटियां मिलजुल कर समूह में रहती हैं और इनका काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का सुरक्षा करते हैं। काम वाली चींटी भोजन ढूंढ कर लाती है और दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। गाय, आगे के दांत छोटे नुकीले काटने के लिए होते हैं गाय के, और पीछे के दांत चपटे और चबाने के लिए होते हैं। बिल्ली, कुत्ता, तो बिल्ली और कुत्ते के दांत
नुकीले दांत मांस फाड़ने के काम आते हैं। गिलहरी व चूहा, गिलहरी व चूहा के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। और मच्छर पैरों की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। तो ये पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले हैं। ये कलचड़ी, यह पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला बनाता है। टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि से अपने ये घोंसले बनाते हैं। फांकता पक्षी, एक कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती हैं। गौरैया और कबूतर पक्षी हैं ये। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती हैं। कबूतर खंडहरों व पुराने घरों में घोंसला बनाते हैं। दार्जिन चिड़िया, यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सी का घोंसला बना लेती हैं। शक्करखोरा पक्षी, यह एक पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़े चीखड़े होते हैं। बीबर पक्षी नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसे चुनती है। बगुला पक्षी, बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। भैंसों को कीटों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिलता है। बसंत गोरी पक्षी, जिसे कठफोड़वा भी कहते हैं, ये पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती हैं। पेड़ के तने में छिपे कीड़ों को ढूंढ कर खाती हैं और यह पेड़ों में छेद करके अपने घर भी बनाते हैं। कौवा, ये सब कौवे के घोंसले हैं। यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। उल्लू पक्षी, यह एक निशाचर जानवर है जो अपनी गर्दन को पीछे की ओर 260 डिग्री से 270 डिग्री घुमा सकता है। ये अभी क्वेश्चन अभी आया था, जी शायद 28 या 29 तारीख के पेपर में भी इसी का क्वेश्चन आया था। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएं, हो सकता है इसी में से और भी आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैना पक्षी, रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर लेती है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, हो सकता है आगे वाले पेपरों में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। पक्षियों के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं जी। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचाने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। अप्रैल महीने में पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है। पक्षी एक ही समय में दो आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काली ही देखते हैं। EVS के क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों में से आते हैं, तो आप अच्छी तरह से इनको पढ़ के जाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सहयोग देने की कृपा करें, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त हो सकें।